हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं एक छोटा सा क्वेश्चन है जो जेई में आ चुका है, जेई 2019। हालांकि क्वेश्चन तो छोटा है पर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ये हमारे एक बच्चे का डाउट है जो बहुत सारे बच्चों के काम आ सकता है। तो ध्यान से देखना है बच्चों कि जो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो कितने हेल्पफुल होते हैं आपके आने वाले जेई 2024 के लिए। 3 महीने बचे हैं, तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो बच्चों बेल बटन के साथ, ताकि आपको सारा अपडेट मिलते रहे और सारा कॉन्सेप्ट आप सीख जाओ, क्योंकि अब एग्जाम में 3 महीने ही बचे हैं। An insulating thin rod of length L has a linear charge density। कोई रॉड है जिसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। The rod is rotated about an axis passing through the origin। चलो अच्छी बात है, रॉड है, ओरिजिन के अबाउट में रोटेट करेगा एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। ठीक है, इफ द रॉड मेक्स n रोटेशंस पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, n रोटेशन पर सेकेंड, देन द टाइम एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रॉड। उस रॉड के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो आपको फाइंड करनी है। देखो बच्चों, जब भी आपके पास यहाँ चार्ज की बात होगी और रोटेशन की बात होगी, कोई भी चार्ज रोटेट करेगा यानी कि मोशन में होगा तो करंट बनेगा। ठीक है, इतना तो सबको मालूम है कि कोई भी चार्ज मोशन में आएगा तो करंट बनेगा। अब जब करंट बनेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, तो करंट के कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है NIA। ये बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ाई करी है, समझा है बिल्कुल बोर्ड लेवल में, कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो होगा NIA। N इज द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। चलो यहाँ कॉइल नहीं है लेकिन रोटेशन है, I करंट है, होगा क्योंकि चार्ज यहाँ मोशन में है। एरिया स्वेप्ट बाय दिस रॉड वो सर्कल के तरीके का होगा, वो भी हम लोग ले लेंगे। तो सबसे पहले आप बात करोगे चार्ज की। dq चार्ज क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा जनरली हम लोग क्या लेते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इंटू डी एक्स करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये करंट बन गया, छोटा सा करंट बन गया डी। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने पे चार्ज को क्या मिलता है, करंट ही तो मिलता है ना। ओके, अगर हम लोग स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं NdQ। ये तो करंट हो गया, I की जगह करंट। एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जिसके अबाउट में रोटेट करेगा। ठीक है, तो अगर आपको डायग्राम विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसा एक काम करो, एक्स वाई ये ओरिजिन हो गया और ये एक रॉड हो गया। दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट द ओरिजिन, इसके अबाउट में ये एक्सिस है और इसके अबाउट में रॉड ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। तो ये आपने एक छोटा सा इक्वेशन लिखा है किसी डिस्टेंस x के लिए, है ना। क्या क्या हम लोगों ने x डिस्टेंस पे छोटा सा एक dx रेंज का रॉड ले लिया, उसके लिए काम किया। ठीक है, ये NdQ पाई एक्स स्क्वायर एरिया होगा। ठीक है, पाई एक्स स्क्वायर एरिया हो जाएगा। इसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। इस रॉड की लेंथ कितनी है, लेंथ L है, यानी कि 0 से लेके L तक आप इसको लिमिट में डाल सकते हो, 0 to L। तो आपको मिल जाएगा टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, तो डायग्राम अगर समझ गए हो तो मैं हटा देता हूँ इसे, इसकी जरूरत नहीं है उसे। तब यहाँ पर हम लोग अब करेंगे सिंपल सा इंटीग्रेशन, बड़ा सिंपल है ये। n को n रहने दो, dq की जगह लिखेंगे लैम्डा, n dq की जगह लैम्डा dx। ठीक है, और पाई एक्स स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब लैम्डा क्या है, रो नॉट x बाई एल। लैम्डा की जगह लिखेंगे क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा को हम लोगों ने रो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रो नॉट लैम्डा को हटाएंगे और लिखेंगे हम लोग n पाई रो नॉट बाई एल इंटू एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर। पाई एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा क्योंकि एक एक्स यहाँ से भी आ गया और यहाँ पहले से एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा बेसिकली। इसको मैं लिख देता हूँ एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, ऐसा लिख लिया हम लोगों ने। इसको अब कर देते हैं इंटीग्रेट 0 से L, बस हो गया। और क्या करना है, दैट्स इट। बेसिक वाला इंटीग्रेशन ही चाहिए, कोई हाई फाई इंटीग्रेशन तो चाहिए नहीं। तो इसको आप लिमिट डालोगे, x 4/4 हो जाएगा ना, फिर लिमिट डालोगे तो L 4/4, L 4/4 हो गया। अल्टीमेटली कट कुट के क्या मिलेगा, L क्यूब मिलेगा आपको, L cube by 4। देखो L cube by 4 कहीं है,
L3/4 यहाँ पर है, पाई एंड रो नॉट, हो गया, दैट्स इट। तो ऑप्शन सी आपको मिल गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो अगर जेई 2024 को फोड़ना हो या जेई 2024 या नीट को फोड़ना है और सीबीएसई में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सब्सक्राइब कर लो, आपको पूरा नॉलेज, पूरा कंटेंट और पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।